हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एंटीबॉडी कॉकटेल के बारे में। आप नाउ डेज़ बहुत डिस्कशन हो रहा है कि भाई एंटीबॉडी कॉकटेल क्या है। ट्रम्प बहुत जल्दी ठीक हो गए या मेदांता हॉस्पिटल में एक दो पेशेंट को ट्रायल के रूप में एंटीबॉडी दिया गया तो उससे रिकवरी बहुत जल्दी हो गई और पेशेंट विद इन 3 days अपने घर आ गया डिस्चार्ज होके। तो लोगों के बीच में ये एक डिस्कशन का विषय है कि भाई एंटीबॉडी कॉकटेल क्या है, क्या वो हम पहले से ही एंटीबॉडी कॉकटेल ले लें। लोग समझ रहे हैं कि एंटीबॉडी कॉकटेल का मतलब है कि 2-3 वैक्सीन इकट्ठे लगवा लें या एक साथ लगवा लें या फिर तीनों तरह के वैक्सीन हम ले लें। तो पहली बात तो ये है कि एंटीबॉडी कॉकटेल ऐसा कुछ नहीं है कि आप तीनों तरह के जो वैक्सीन है जो बाज़ार में अवेलेबल है वो दोनों तीनों एक साथ लगवा लें तो उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले हमें बेसिक बात समझनी होगी एंटीबॉडी कॉकटेल को समझने से पहले। जिस तरीके से स्टीरॉयड का यूज़ और ऑक्सीजन का यूज़ एज ए मेडिसिन किया जाता है, एज ए ट्रीटमेंट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है स्टीरॉयड सीरियस पेशेंट में और ऑक्सीजन, इसी तरह से एंटीबॉडी जो कॉकटेल है वो एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। नॉर्मल जो वैक्सीनेशन है उस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है एंटीबॉडी कॉकटेल। यदि आप देखेंगे कि जो स्टीरॉयड है वो एग्जैक्टली करता क्या है बॉडी के अंदर। स्टीरॉयड जब हम किसी भी इंसान को देते हैं तो उसके जो वाइटल फंक्शन होते हैं लाइक ब्लड प्रेशर है, लाइक पल्स रेट है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन है और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनको सस्टेन करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए स्टीरॉयड का सपोर्ट लिया जाता है। स्टीरॉयड डायरेक्टली तो कुछ काम नहीं करते लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को, वो हार्मोनल फंक्शन को, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मिनरलाइजेशन और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है और जो लाइफ प्रोसेस है लाइफ का, उसको रेगुलेट करने में, उसको सस्टेन करने में स्टीरॉयड मदद करते हैं। मतलब ये हुआ कि स्टीरॉयड हमारी बॉडी में भी होते हैं लेकिन जब हम बाहर से स्टीरॉयड या हार्मोन्स लेते हैं तो हमारी डे टू डे लाइफ की जो मेटाबॉलिक फंक्शनिंग है, जो हमारी क्रिया है, जो ऑर्गेन्स की फंक्शनिंग है, उसको रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट कर देते हैं स्टीरॉयड। स्टीरॉयड का काम इतना होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन हमारे जो वाइटल फंक्शंस हैं, जो हमारे वाइटल टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, उनको एक्टिव रखते हैं, यानी जिंदा रखते हैं, फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करती है। क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अब क्या होता है कि जो कोविड के जो पेशेंट होते हैं उसमें RT-PCR मतलब कंफर्मेशन के बाद यदि 40 kg से वेट ज़्यादा है और पेशेंट की कंडीशन सीवियर है, सीवियर कंडीशन मतलब आप डॉक्टर को लगता है कि ये रिकवरी, नेचुरल रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो फॉर द सपोर्ट, फॉर द हीलिंग सपोर्ट हम एंटीबॉडीज़ बाहर से देते हैं। यानी जो सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ हैं, जो लेबोरेटरी में बनाई गई है एंटीबॉडी, जो कि उस बीमारी से, कोविड-19 इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगी, क्योंकि बॉडी लगभग 7 से 10 दिन के बाद इम्यून रेस्पॉन्स देना शुरू करती है। तब तक बहुत सारे पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो सेकेंड डे या थर्ड डे या पहले 5 दिन के अंदर एंटीबॉडी कॉकटेल, कॉकटेल मतलब मल्टीपल, कॉकटेल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा थेरेपी जब हम किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको कॉकटेल कहते हैं। तो इसका नाम इसीलिए एंटीबॉडी कॉकटेल है। 2 तरह की एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं जिससे वो कोविड-19 इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करती हैं, प्लस जो आपके वायरस का रिप्लिकेशन है, रिप्लिकेशन मीन्स उसका जो स्प्रेड हो रहा है वो बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गेन्स तक जो जाने की कोशिश कर रहा है या ब्लड स्ट्रीम में जो जाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि कोगुलेशन का, थक्का जमने का खतरा रहता है, बॉडी के दूसरे ऑर्गेन्स इम्पेयर्ड होते हैं, दूसरे ऑर्गेन्स डेड होते हैं, वो प्रोसेस रुक जाता है। दैट कॉल्ड एंटीबॉडी कॉकटेल। इट्स जस्ट लाइक ए मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड-19 इन्फेक्शन। बट ये सबके लिए नहीं है। 90% पेशेंट में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। माइल्ड टू मॉडरेट केस में इसको एडमिनिस्ट्रेट करने से कोई भी फायदा नहीं है और ये थेरेपी थोड़ी कॉस्टली भी है। लगभग 1.5 लाख रुपीज़ खर्च होंगे इसमें और इसके 2 डोज दिए जाते हैं और उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है। तो एंटीबॉडी कॉकटेल एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, लेकिन ये उन सीवियर केसेस में ही दिया जाना चाहिए और एक्सपर्ट के द्वारा ही दिया जाना चाहिए कि जिसमें लगता है कि हीलिंग होने का खतरा है, मतलब क्राइसिस डेवलप हो सकता है, पेशेंट की लाइफ का खतरा है।
तो आप ये दे सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन यदि आपकी नॉर्मल है, 92 से 94 के बीच में एवरेज आ रही है, और दूसरे पैरामीटर आपके नॉर्मल हैं, तो आप माइल्ड टू मॉडरेट केस हैं, आप नॉर्मल केयर से विद द एडवाइस ऑफ द फिजिशियन घर में ही या डॉक्टर के परामर्श से अंडर सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। आपको फिर एंटीबॉडी कॉकटेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो राइट टू अस, और यदि आपको कंसल्टेशन चाहिए तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम आप सबके मैसेज को रिप्लाई कर पाएँ और आपकी सब क्वेरीज़ को ले पाएँ। हम वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आपकी क्वेरीज़ को हम रिपोर्ट कर पाएँ। तो यदि आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें लिखिए, हम ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।